Hi guys, welcome to Question Crystal. My name is Chiragi Dakshini and I'm also known as Kaira, that's my soul name. Today's reading is a general connective reading. It's all about what are a person's current energies, their feelings, their thoughts, if there are any messages from them, if they want to take any actions, what will be their next action and when. Okay, so without further ado, let's have a look. Architect Gabriel, first let me ground. So be it. Architect Gabriel, give me one card at a time. What are my viewers' person's current energies towards them? Give me one card at a time. What are their overall energies? The cards are flying. Okay. Okay. I think this much is enough. Perfect. Wow. This is really a beautiful reading. I can already say so. Just keep this here. Okay. Overall energy of this connection is contract. This seems like a marriage. For a lot of you, it can be a marriage. It can be a soul contract also. I'd like to clarify this particular overall energy that we will do. But yes, apart from that, I've got cards which are carrying connections, man holding a heart, appreciation, and indecision. So let's just begin with Agija River. Can you please clarify why is this contract card here? Can you please explain me contract card? Okay. Okay, yes. I think a lot of you are already married to this person. This looks like a marriage to me. This is for the people who probably, most of you will be married. Please take whatever resonates. This is a general reading. But yeah, this seems like a marriage to me. Agachya, can you please clarify the carrying connection for me? Why is this carrying connections here? Oh wow, this is nice. I think your partner really has a lot of affection towards you. They love you. Two of Cups is here, carrying connection का clarifier. हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं. टू ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कुछ डिसीजंस लेने हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं. आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चुनना है और जो भी सिचुएशन चल रही है वो उसमें से निकलना चाह रहे हैं. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो उसको क्लैरिफाई मतलब वो सब खत्म करना चाहते हैं. है ना. पेंटिकल्स का कार्ड आया है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे कैरिंग कनेक्शंस में ये हो सकता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस और अबेंडेंस पे फोकस कर रहे हैं या शायद वो अपनी अबेंडेंस पे काम फोकस कर रहे हैं. आई विल क्लैरिफाई दिस. आखिर जो पहले सबसे पहले क्लैरिफाई द टू ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर मी. व्हाट इज एग्जैक्टली टू ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज पे अड़े हुए हैं. मतलब कोई डिसीजन है जहां पर चीजें आके अटक गई हैं और वो एकदम अटक गए वहां पर. दे डोंट वांट टू मूव अहेड फ्रॉम देयर. ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना उसके बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं. क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी. आई थिंक ये आपके बारे में. दिस इज अबाउट यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो फिर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या अपनी अबेंडेंस पे फोकस कर रहे हैं. Because this card is all about Nine of Pentacles is somebody who is independent, वो अपने ऊपर फोकस करें. They are complete in themselves, Ten of Pentacles के जस्ट पहले का कार्ड है. So someone who is already, successful, उनके पास सब कुछ है और वो कंप्लीट फील कर रहे हैं. तो मुझे ये वाला कार्ड जो है वो आपके रिलेटेड लग रहा है. मुझे लग रहा है कि दिस इज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है यहाँ पर. हो सकता है आपके जॉब को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, या दैट प्रोबेबली आपके करियर की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं. ये भी हो सकता है. दिस इज फॉर स्पेसिफिक पीपल जिनको ये सुनना है. हो सकता है कि आपके करियर की वजह से, आपके इंडिपेंडेंस की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं. दैट कुड बी अ केस. टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए.
हालांकि टू ऑफ कप्स कह रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार भी है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, अदरवाइज काफी प्यार है, वो आपके लिए काफी वार्मथ, अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। वो ये सारी जो भी इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, गैप्स चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, वो उनको खत्म करके वापस दे वांट टू गो बैक टू द नॉर्मल कामा वाटर्स। ये भी हो सकता है, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, इट्स अ जनरल रीडिंग। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि घर वालों की तरफ से थोड़ा इंटरफेरेंस भी हो रहा हो, अगर इफ दिस इज अ मैरिज एंड अगर आपके करियर पे थोड़ा सा आपका फोकस ज्यादा है, तो हो सकता है उनकी फैमिली उनको आपके आपके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपके करियर में करियर की वजह से घर सफर कर रहा है, रिलेशनशिप सफर कर रहे करके इंटरफेरेंस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। This general reading, so take whatever comes across to you. Man holding a heart को clarify करो आगे जगह पर. Can please clarify man holding a heart? Why is it here? Of course, this is 110% for most of you people. This is a marriage. This seems like a marriage to me. A man holding a heart. हालांकि वो ओवरऑल कनेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उनके लिए ये कनेक्शन बहुत मैटर करता है एंड वो एक कंप्लीट हैप्पीनेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, और उसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। स्ट्रेंथ इज अ कार्ड ऑफ परसिवरेंस फॉर मी, विल पावर, एफर्ट्स डालने का कार्ड है। दिस इज दे आर ट्राइंग टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट ऑल हैपन। वो सब सही करना चाह रहे हैं। एप्रिसिएशन को क्लैरिफाई करो आगे जो गिवन, व्हाई इज दिस एप्रिसिएशन कार्ड हियर? these many cards, एक एक कार्ड दो, क्लैरिफाई करो आप मुझे, तुम कंफ्यूज नहीं। My goodness, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी से इंटरफेरेंस है तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम डेक एंड देन देयर इज अ थ्री ऑफ कप्स। For me, for a lot of you, there is either a third party, could be family, friends. Can you please clarify three of cups for me and three of swords? Yes, it could be family, or it could be friends or people around you can be interfering in this connection. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके लिए काफी अप्रिसिएशन है, वो आपको काफी अप्रिशिएट करते हैं, मतलब वो दूसरे लोगों के सामने आपको डिफेंड करते हैं, वो आपको काफी सपोर्ट करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है इंट्यूटिवली यू नो दैट कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। अच्छा हाँ, एंड देन हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ सीक्रेट एडमायरर, बिकॉज सीक्रेट, this is a card of mystery, silence and secrets. Yeah, I do see that कि मुझे लगता है कि हो सकता है शायद वो आपको secretly बहुत admire करते हैं। And but this is a general reading. The bottom deck is three of swords. तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वो secretly किसी और को पसंद करते हैं। That is also one message which comes through. Please connect with me. If you need more clarity about this. Will not be like just taking everything as it comes, because it changes from situation to situation. There are so many people watching this video right now. Indecision का card clarify करो आके जो कहते हैं, show me one card at a time. Indecision का card clarify करो, why is this indecision? Oh, they are constantly thinking about it. मुझे लग रहा है काफी समय से connection has been very imbalanced and they would like to focus more on this connection. तो मुझे लग रहा है कि इन डिसीजन जो है, इट्स अबाउट, जो मैं आपको बता रही थी कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया था इससे पहले, मुझे लगता है दिस बिकम्स लाइक अ वर्क सिचुएशन। वो शायद सोच रहे हैं कि इधर इट्स अबाउट लाइक आपकी वर्क करने को लेके प्रॉब्लम्स हो रही है, वेदर यू शुड बी वर्किंग और नॉट, और मे बी आप काम कर रहे हो तो इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप में, और मे बी अगर आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो मैरिज हियर बट मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शादी की बातें कर रहे हो, like right, contract is always about marriages also and school contracts also. तो मुझे लग रहा है कि अगर शादी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनकी फैमिली को ये प्रॉब्लम हो कि आप जॉब करते हैं, and they don't want you to continue to work after the job marriage and something like that. ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से अड़चन आ रही है और उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स वगैरह ये चाहते हैं कि आप जॉब ना करो. That could be the situation here.
I would be taking it from the different deck now. आगे जो वीडियो मुझे क्लियरली बताइए, कॉन्ट्रैक्ट को क्लैरिफाई करिए. यहाँ पर आप क्यों क्लैरिफाई दीजिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए. Why is this contract energy here, overall energy के point of view? I'm not taking so many cards. I'll be taking this one. Wow, beautiful. This is beautiful. Inseparable. So beautiful card, isn't it? So this basically means that ki contract. Definitely, this is a contract. This is a marriage. This is a soul contract. This is a soulmate connection, of course. And yeah, so I'll just read it for you. Our love is always there despite the distance. अगर आप दोनों के बीच में distances या issues हैं, they are saying that they are inseparable. तो ये soul contract है. This is a spiritual contract also. मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है. So let's check why caring connection को clarify करो आके जो गिव. Clarify caring connections for me, please. Okay. Chemistry. Oh my God. This is when it is so accurate. I just love it. When the reading is just like accurate, you know, everything just falls in place. I have never felt a passion this intense. You know, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा केयर करते हैं. बट कैरिंग कनेक्शन होने के साथ साथ में देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन हियर. ओके, हालांकि sabotage reversal energy आई है. I mess up the good things in my life sometimes. Yeah. So yeah, take whatever resonates. A man holding a heart को clarify करो आप जो गिव प्लीज. If cards are flying, broken. I feel shattered about this situation. अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बात नहीं हो पा रही, चीजें अटकी हुई हैं, एंड देन इसके लिए क्लैरिफायर आएगा क्लोज सोर्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज वो डिसाइड नहीं कर पा रहे. अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी की बात यहाँ अटकी है कि फैमिली बोल रही है कि आपको बोले कि भी आप यू हैव टू लीव योर करियर, and then they are not able to choose one part. And आप अपने करियर को क्यों छोड़ोगे? There are so many things which are going on here. So I think they are really feeling broken about the whole situation. And a man holding a heart for me is a person who is like too much in the emotions right now, and they definitely have a lot of feelings for you right now. Yes. Understanding का card आया है, which is in reversal. I see your side of the story. So they are also trying to understand your side of the story. But however, they are not able to decide on the situation what to do. Appreciation का card clarify करो आके जो ये. Why is this appreciation card here? Perfect. I think इसके लिए मुझे 3 of Swords का clarifier आया था. The bottom deck energy for appreciation is. So मुझे लग रहा है कि by lying I ripped this apart. I do feel कि हो सकता है कि शायद वो किसी और को भी admire करते हैं outside of this connection. Because look at this. You know, when I get a clarifier from the different deck, it was 3 of Swords, which is a card of deceit, lies, third party interference, and यहाँ पे dishonesty का card आया है. I mean, what else can be accuracy here? This is so accurate, you know. I mean, by lying, I ripped this apart. This is absolutely 100% accurate. Please get a personal reading done from me. I like to understand what is going on in your situation. हो सकता है कि there could be third party interference, या हो सकता है कि आपसे कुछ चीजें बराबर से छुपाई गई हैं. Like, you know, they have not told you everything. वो अपनी फैमिली को क्या बोल रहे हैं, या if there are other people involved or somebody else is involved in this. There has been some sort of deceit here in this situation. Okay, but this is a general reading. Please connect with me if you'd like to personal reading. Indecisions को clarify करो please. आके शुरू करो. It makes us universal consciousness. Yes. वो अभी indecisions में है. Chaser की energy आई है. They don't want to really chase behind this connection. अगर there has been gaps in between the two of you, और बहुत सारे issues चल रहे हैं. There has been like misunderstanding, dishonesty, lying, cheating, whatever it is like case to case basis. But अभी वो उस connection को mend करने के बारे में सोच रहे हैं, but they have not been able to decide on it. Indecision का मेरे को मतलब है कि they have not finalized whether they want to, so they have not reached the conclusion that whether they want to really mend this connection or not, but they don't want to chase anymore. वो chaser की energy में से निकलना चाहते हैं. I don't want to chase anymore.
सो एक मन उनका बोलता है कि मेंड करो, एक मन उनका बोलता है कि आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर. सो ये इस डिसीजन में नहीं आ पा रहे कि व्हाट दे शुड डू. You know, when the connection just, when this is so accurate, when I'm checking it from different piles and different decks, and everything is just so accurate. Everything is just right. Can't be anything more than accurate like this. Okay. Messages देखिए उनके कि क्या messages हैं उनके. आगे चलिए फिर. मुझे बताइए उनके करंट मैसेजेस क्या हैं. If they could tell anything without any fear, what they would tell my viewer. Show me the person's current messages, thoughts, whatever they would tell my viewer right now. Okay. मुझे एक कार्ड और दीजिए. I am better with my mind than my heart. I do feel that कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको बेसिकली करना क्या है, बिकॉज एज एन डिसीजन का तो आ ही रहा है हमें बार बार. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं अपने दिमाग के साथ, अगर दिमाग का डिसीजन होता तो मैं बहुत आसानी से ले पाता, बट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, मेरा दिल इन्वॉल्व है, माई हार्ट इज इन्वॉल्व, एंड आई एम नॉट वेरी गुड विद माई इमोशंस. तो अभी वो काफी ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, जो हम देख चुके हैं कि मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड भी आया है, इनडिसीजन का कार्ड भी आया है. So, how accurate this can be? How accurate? So yeah, it all connects. I can't express myself. Yes, I do understand they can't express yourself because उन्होंने कोई decision ही नहीं लिया है, and they don't seem to be very good with words. मुझे यहाँ पर ऐसा कोई communication का कार्ड नहीं है. So yeah, it hurts so much. Yes, ये clarifier था इसका broken. So yes, it hurts so much. Broken was a clarifier for her, king of the man holding her heart. I do feel that definitely your person is in a lot of pain because of everything. And ये indecision की energy की वजह से everybody is hurting so much. I can't talk to you right now. अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो definitely I think they are not in a situation to speak up, and that is the reason it hurts so much. I can't express myself के cards आए हैं. So yeah, my goodness. And these feelings are eating me alive. Oh my goodness. Your person is really suffering in silence, अगर वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर उनको डिसाइड करना है बिटवीन देयर फैमिली एंड यू, then they are really in a very bad condition. I do feel उनकी काफी सिचुएशन खराब है. I need to figure out myself. मुझे लगता है कि उनको पहले अपने हाथ में क्लैरिटी लाने की जरूरत है. इन डिसीजन का कार्ड आया है. टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी था पहले. आई डू फील दैट कि उनको क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है. What will be the next action? चलिए next action check कर लेते हैं. I'd like to clarify that with a different deck though. Ouch, sorry. मुझे बताइए आर्कएंजल गेब्रियल इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे. So I have multiple decks and this is the deck I want to use for. मुझे बताइए व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा शो में. व्यूअर मौका. Okay. Passion तो डेफिनेटली है, जो हमें पहले भी आया. I'm so sorry, that's my 2-year-old. A sudden change, a shocking news, surprise, epiphany and transformation. मुझे ये लग रहा है कि they really want to come out of this limbo and coming towards you. The dragonfly, light-hearted, adapt, finding out and change things, coming to light and heal. Oh my God, this दो कार्ड चेंज किया है. जो भी सिचुएशन चल रही है, there are changes coming in this situation, and your person wants to really make a choice. चाहे वो कितनी भी shocking क्यों ना हो. They really want to make a choice. They want to come towards you. ऐसा मुझे लग रहा है. I'd like to clarify this. आर्कएंजल गेब्रियल, मुझे एक कार्ड क्लैरिफाई करो. शॉक को क्लैरिफाई करो. शॉक. Why is the shock card here? What shock is coming towards my viewer? Show me one card at a time. I think this is going to be really a good thing for you. ये जो शॉक है
वो जो इस लिम्बो में झूल रहे हैं वो उससे बाहर निकलने वाले हैं. And I think whatever is coming is going to be making you very happy. So this is a good card. I mean, there's a lot of happiness coming in for you. Please claim this reading. Please put a heart on this particular reading. This is amazing. I think this is going to shock you, but this is going to be surprisingly positive news for you that is coming towards you. Your person is going to surprise you by choosing you. I think this is amazing. There cannot be anything better than this. With a dragonfly, which is like, making the change. I think yes, they are coming towards you. Yes, or passion to hai hai. Insane chemistry is there for you. So yeah, can you please clarify the dragonfly for me? Why is this dragonfly card here? You know. Yes, there's a lot of change happening. Lovers card. Beautiful. They're choosing you over everything else. They're going to make it happen. Whatever the stuckness is, they are going to come out of this stuckness, the stuck energy and all, and then definitely they're going to make it happen for you. Whatever is the situation, this is a general reading. Please connect me for a personal reading. Sorry, but I'm so happy. Please claim right now. Put a heart on this reading. Okay, I would like to see what will be happening in the near future between the two of you. And then we will get some... अच्छा ये टाइमलाइन भी चेक कर लेते हैं. I would like to check the timeline. अच्छा मुझे बताइए when is this surprise coming? My future, my viewers way. Show me. Timeline बताइए मुझे आके जो गिर Cards are flying. Fall time and fall for me is going on right now. Clarify मुझे बताइए please. Anything between fall to summer, because this is like a lot of people are watching this right now. Stop rushing things. Keep okay. I think around March. Fall to summer, fall time to summer time के बीच में ही होने वाला है. So summer to fall. So I think most of my viewers are in Asia. So yeah, but around March. If you guys have been stuck in the limbo, this is going to be like taking a couple of more months, 2 to 3 months, and around March everything will be coming to clarity. I think everything will be sorted out between the two of you. आगे जो केबल मुझे बताइए कनेक्शन में फाइनली होने क्या वाला है. What's going to happen next in this connection? Give me one card at a time. What's going to happen in this connection for my viewers? Give me one card at a time. Oh. Okay. Reconciliation. This is the bottom deck energy. Oh my god. Please claim, guys. Claim this right now. If you guys are married and problems चल रहे हैं, please put a heart. Please put a heart. You guys are reconciling. And it's not just अगर आप लोगों की शादी में अड़चने आ रही हैं, and if you guys are like stuck because the family doesn't want you to be working or something like that, just the engagement. My god. And the following card is wedding. Please claim this. Claim this right now. Put a heart right now. I am so happy for you guys. Just don't forget to invite me to your wedding. What is coming here? Okay. If you guys are married, there are children. Maybe you might have children together. Express your love. Yes. Love expression is coming. Okay. You deserve love. Yes. Please don't get into a negative mindset. You deserve love. And love is coming towards you. So, नेगेटिव अगर आप हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्लीज डोंट डू ओवर थिंकिंग, डोंट गेट इनटू इनसिक्योर माइंडसेट. फियर निकाल लीजिए, पॉजिटिव रहिए. आई थिंक everything you deserve is coming towards you. I can't make this up. Cards are like coming in front of you. I'm shuffling, forgiving and learning. अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज हुए हैं, कुछ बोला गया है, don't keep anything in your mind, in your heart. Forgive कर दीजिए. Don't keep any resentment. Vibrate high. जितना आप ज्यादा हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, उतना ही आप ज्यादा जल्दी अपने रिकंसिलिएशन को, एंगेजमेंट को अट्रैक्ट करेंगे. And if you guys are already married, reconciliation is coming for you guys. This is so beautiful. Just claim this card right now. Put a heart. Claim this particular reading right away. This is amazing. I'm so happy for you. Now I want to check the last thing, and that is the advice card. मैं दो डेक से लेने वाली हूँ. I'm going to take it from the Monology deck. आकिशोर गेबल मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए आपकी एडवाइस क्या है for this particular situation in general.
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लग रहा है कि आप काफी समय से बात नहीं कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू देम, कैन टॉक, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको बोला जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप बात कर सकते हैं उनके साथ, इट विल डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव थिंग ओनली, उसमें कुछ गलत नहीं है, यू कैन ट्राई। आई मीन दिस इज एडवाइस फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक, प्रैक्टिकल सेल्फ केयर डेक से मुझे आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम। ओके, यू आर चार्मिंग। मुझे लग रहा है कि आप कुछ समय से थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं, अपने आप को लेके आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा रहा है। आगे जो गैब्रियल इज सेइंग यू आर चार्मिंग, तो प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाइए। हैव कॉन्फिडेंस इन योर चार्म, अ लॉट ऑफ पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स यू बिकॉज दे लाइक यू फॉर यू। दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। So please get back into your charm, groove. Ask your angels for help. जब भी आपको अगर थोड़ा लो फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, जैसे कहते हैं ना आप स्टक हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, एक लूप की तरह आप सोचते रहते हैं, प्लीज आपको ये बोला जा रहा है कि आपके एंजल्स को प्रे कीजिए, जिस यूनिवर्स में, भगवान में, जिसमें भी आप यकीन रखते हैं, आप उनको प्रे कीजिए। I'm sending you absolute love and divine healing energies. Please follow Question Crystal if you like the content. And please play in this reading to the heart. I'm sending you absolute love. Take care of yourself. I'll see you in my next reading.